केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, आपको बता दें, और इस कैबिनेट के अंदर किसी अहम मसौदे पर मोहर लग सकती है। इसकी चर्चा जोरों पर है, लेकिन वो क्या खास मसौदा होगा, कौन से खास विधेयक के लिए होगा, यह अभी स्पष्ट तौर पर नहीं बताया जा रहा है। लेकिन 6:30 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होनी थी, वो बैठक शुरू हो चुकी है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर आपको इस खबर पर और अपडेट करेंगे। देवेंद्र जी हाँ सौरभ, ठीक नियत समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुंचे और कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है और तकरीबन 45 मिनट हमें बताया गया था कि लगभग ये बैठक चलेगी और उस बैठक के खत्म होने के बाद ही यकीनी तौर पे बताया जा सकेगा। वो भी हालांकि इन्फॉर्मेशन जो आएगी वो सोर्सेज के मार्फत ही आएगी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जा सकता जब संसद का सत्र चल रहा होता है। तो वैसी स्थिति में वो सोर्सेज के मार्फत वो जानकारी आएगी। लेकिन उम्मीद जताई जा सकती है कि एक बार कैबिनेट की बैठक खत्म हो तो वो तस्वीर साफ हो पाए, क्योंकि अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आना है जिसका इंडिकेशन सबसे ज़्यादा है, और आप देखें तो हर कॉरिडोर से है। अपोजिशन ने सर्वदलीय बैठक में इस बात को कहा, सरकार के सहयोगी दल सर्वदलीय बैठक में इस बात को कह रहे हैं, संघ प्रमुख इस बात को कह रहे हैं, और अभी पार्लियामेंट के कॉरिडोर के जिसमें मैं बात कर रहा था, मंत्रियों से बात करने में सबसे ज़्यादा इंडिकेशन इसी बात को लेकर मिल रहा था। तो उससे ये तो लग रहा है कि माहौल पूरी तरीके से बना हुआ है और ऐसे में उस बिल को लेकर आना है। तो कल क्योंकि कोई सरकारी कार्य नहीं होना है तो 3 दिन ही बचते हैं और उस बीच में फिर आप दोबारा कैबिनेट बैठक करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो आज की कैबिनेट की बैठक में उस पर मंजूरी मिलनी आवश्यक है। और हमें यह भी बताया गया कि अगर वो बिल लेकर आएंगे, वुमेन रिजर्वेशन बिल, तो वो बिल पिछली जैसा नहीं होगा, उसमें सब कुछ बदला हुआ होगा, नया नाम होगा, उसमें कोटा विदिन कोटा की भी बात की जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें हालांकि अनुमान के आधार पर सजेस्ट की जा रही थी, लेकिन ये तय है कि अगर आपको ये करना है तो आज की कैबिनेट की बैठक में लेकर आना होगा, अन्यथा सिर्फ 3 दिन बचेंगे और वहाँ पर फिर आप कैबिनेट की बैठक करें, फिर बिल लेकर आएँ, इसकी संभावना कम नजर आ रही है। आप जितने लोगों से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है वो खास कानून जो बनेगा, तो सब मुस्कुरा के रह जा रहे हैं या उनको सच में पता नहीं है? उसमें 2 चीज़ है सौरभ। एक तो ये कि उन सारे लोगों को पता ना हो, मैं इस बात को इस लिहाज से नहीं मान पाता हूँ। जैसे आप पूरे घटनाक्रम को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ एक बैठक हुई जिसमें टॉप लीडर शामिल हुए, भारत सरकार के बड़े मंत्री शामिल हुए। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के कमरे में पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, प्रहलाद जोशी जा रहे हैं। जैसे उन लोगों की बैठक खत्म हुई, वहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास पहुंचे, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, और वहाँ पर बीजेपी के जो मीडिया हेड हैं, राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी, उनको बाकायदा ढूंढ कर बुलवाया गया, उनसे बातचीत की गई और उस बैठक में वो शामिल थे। और ये सब तब होता है जब आप पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए जाने वाले होते हैं किसी बड़े फैसले को लेकर, ताकि आपको पता रहे कि किस सिस्टम से इस मैसेज को स्प्रेड करना है। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, क्योंकि ब्रीफिंग नहीं होनी है तो आपको सोर्सेज के मार्फत ही ये जानकारी मिल सकती है। और ये सारी जो बैठकें हुई हैं वो ये बता रही हैं कि सरकार के अंदर पक तो रहा है, एग्जैक्टली क्या पक रहा है इसके बारे में किसी ने ऑफिशियली कुछ नहीं अभी आप ये कह रहे थे कि महिला आरक्षण कानून से जुड़े जिन लोगों को होना चाहिए मौजूद उस बैठक में, वो आपको नहीं लगा कि वहाँ उसमें सिर्फ 2 लोगों के बारे में मैंने बताया कि लॉ मिनिस्ट्री का, क्योंकि ये बिल होगा। आमतौर पे बहुत सारे लोग हो सकता है ये सोचते हैं कि WCD का मंत्रालय का मामला हो, ये कानून मंत्रालय का मामला रहेगा। और उससे जुड़े हुए 2 अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि वो तो लॉ मिनिस्ट्री में ही बैठे हुए हैं, वो वहाँ पर जा नहीं रहे हैं। ये मेरे लिए सरप्राइज़ था, क्योंकि अगर इस बिल को वहाँ पर आना है तो इन अधिकारियों को भी वहाँ होना चाहिए था। सैद्धांतिक तौर पर इसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आखिरी समय में आप समझ सकते हैं कि कैबिनेट की बैठक में इतना महत्वपूर्ण बिल है तो कोई इसमें सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर ये लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं कि अगर किसी सदस्य ने किसी बात को लेकर कुछ सवाल पूछा, संवैधानिक तौर पर ही सही कि क्या इसका कोई एस्पेक्ट तो नहीं है, तो उसका जवाब देने के लिए उसके एक्सपर्ट होने चाहिए अधिकारी के तौर पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।